आज इस परम पुनीत वो वैकुंठ बद्री विशाल क्षेत्र में भगवान की परम पवित्र करुणामयी सन्निधि में हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करने जा रहे हैं। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान सच्चित आनंद स्वरूप हैं। ये भगवान का सार्वभौम लक्षण है। भगवान सत्स्वरूप हैं, भगवान चित स्वरूप हैं, भगवान आनंद स्वरूप। इस विश्व के उत्पत्ति, इसका पालन और इसको संहार, इन तीनों के हेतु हैं भगवान। उनका स्मरण करने से दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं। तापत्रय विनाशाय, उन तीनों तापों के विनाश के लिए श्री कृष्णाय वयं नमः। हम श्री के सहित कृष्ण को, श्री माने भक्ति, नाथ भगति अति सुखदायिनी, देव कृपा कर श्री अनपायनी। श्री माने राधा जी, श्री माने लक्ष्मी जी। तो भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। प्रणाम क्यों करते हैं? तो कहते हैं प्रणामो दुख शमनः। प्रणाम करने से दुखों का शमन होता है। और हमारे यमुना स्वामी जी कहते हैं कि त्वदङ्घ्रिमुद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत्कृतोऽञ्जलिः तदैव मुष्णात्य सुहानि शेषतः सुहानि पुष्णाति न जातु हीयते। हे प्रभु, हे नारायण, हे कृष्ण, त्वद अंघ्रि, तुम्हारे चरणों को उद्देश्य करके, त्वदंघ्रिमुद्दिश्य कदापि केनचित्, कभी भी, किसी ने भी, यथा तथा वापि, जैसे तैसे भी अगर हाथ जोड़ लिया है तो उसी क्षण उसके अनंत जन्मों के जो दुर्भाग्य हैं, दुख है, वो सब समाप्त हो जाता है। तदैव मुष्णाति, आप चुरा लेते हो उनके दुखों को, उनके दोषों को, उनके दुर्भाग्य को, और शुभानि पुष्णाति, और उनके शुभ को पुष्ट कर देते हो, उनके भाग्य का उदय कर देते हो। और उसके बाद न जातु हीयते, उसका कभी पतन नहीं होता है। भगवान कहते कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। जिसने हमारे चरणों में प्रणाम कर लिया के बाद उसका कभी पतन नहीं होता है। इसलिए ऐसे भगवान के चरणों में प्रणाम। हम भगवान सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से इस अनंत ब्रह्मांड को, देवताओं को, ऋषियों को, समस्त जगत को या अनुमत किया। भागवत जी 17 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, समस्त मान। वेद वृक्ष है, लेकिन वृक्ष व्यक्ति क्यों लगाता है? वृक्ष लगाता है फल की प्राप्ति के लिए। वृक्ष फल की प्राप्ति के लिए लगाते हैं। तो ये जो भागवत महापुराण है, ये फल है। और इसीलिए श्री भागवत जी का इतना प्रचार प्रसार है। फल सबको चाहिए। तो वेदों का भी महत्व है, क्योंकि जब वेद सुरक्षित रहेंगे, जब वृक्ष सुरक्षित रहेगा, तभी तो फल मिलेगा। वृक्ष सुरक्षित रहे, इसकी भी आवश्यकता है, लेकिन चाहिए सबको फल ही। और ये निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। निगम कल्पतरोर गलितम, ये वेद में सुंदर वृक्ष का गलित फल है, और ये अपने आप में अद्भुत फल है। वैसे तो वृक्ष में बीज होता है, गुठली होती है, उस पे छिलका होता है, लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है,
ये केवल रसमय फल है, इसमें न तो गुठली का वर्णन है न छिलके का वर्णन है। और रस को भी भगवान परमहंस शिरोमणि भगवान के ही अपने अवतार, उन्होंने इसमें चोंच मार दी है, अपने मुखारविंद से इसको प्रकाशित कर दिया है, इसलिए ये और भी पवित्र और भी पावन हो गया है। 88 ऋषि हैं शौनकादि ऋषि, और एक एक ऋषि बिल्कुल ब्रह्म तेज का मूर्तिमान रूप है, समस्त वेदों के ज्ञान के मूर्तिमान रूप हैं वो। वह तीनों कालों में समस्त घटनाओं को जानने वाले हैं, अप्रतः की गति हैं। क्यों? कलयुग के आने के पहले सबके सब ऋषि अपने इसी शरीर से ब्रह्मा जी के सामने पहुंच गए, ये उनका सामर्थ्य है। और ऐसे ऋषियों के सामने सूर्य जी कहते हैं, एतस्मादपरं किंचिन मनःशुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। श्रीमद् भागवत महापुराण से बढ़कर के मन की शुद्धि के लिए और कोई उपाय नहीं है। स्वयं हृदय अछत अभिकारी सकल चराचर जीव दुखारी, परमात्मा हृदय में ही विराजमान है, दर्शन क्यों नहीं देते, अनुभव क्यों नहीं होता? मन अपवित्र है, सारा खेल मन का है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। यदि मन में इंद्रियों के साथ मिलके भोगों को भोगने की उत्कंठा है तो बंध इंद्रिय विक्षेपो, इंद्रियों का जब विक्षेप हो जाता है, इंद्रियां बार बार मन के साथ मिलके विषयों की ओर भागती हैं, तो वही बंधन है। मोक्ष ऐसाम च संयम, और इंद्रियां अपने अपने गोलक में स्थित हो गई, नेत्र अपने अंदर स्थित है, कान अपनी जगह स्थिर है, और मन तैल धारावत अविच्छिन्न भगवान के चरणों की तरफ जा रहा है। न दाएं न बाएं न ऊपर नीचे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जवलों पक्षी उड़े जहाज का फिर जहाज पर आवे। अनंत ब्रह्मांड में कहीं भी एक क्षण के लिए भी केवल दावानल जल रहा है, विषयों की अग्नि जल रही है। कहते हैं कि गंगा के शीतलता में हाथी खड़ा है, जंगल में आग लगी है, लेकिन वो देख रहा है कि देखो कितने लोग जल रहे हैं, और आप इस भागवती गंगा में आनंद ले रहे हैं। तो भगवान के चरणों में जो लीन है, भगवान के चरणों को ही जिसने अपना सर्वस्व मान लिया है, वह यही वैकुंठ का अनुभव करता है। गुरु जी ने जब दीक्षा दिया तो कहे मंत्र तुमको मिल गया, भगवान ने यहाँ से तुमको पकड़ लिया। यहाँ से कोई पकड़े तो हाथ ऐसे घुमा के छुड़ा सकता है, लेकिन कोई यहाँ पर पकड़ ले तो आप हिल नहीं सकते। तो इसलिए शंख चक्र बाहुमूल में दिया जाता है। तद बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्र। तो यहाँ पर शंख चक्र चिन्ह देने का मतलब भगवान ने अपनी भुजाओं से आपको पकड़ लिया है। तो अब आपको चिंता नहीं करनी है ना। यामाचार्य स्वामी कहते हैं, चिंता कार्यान देहस्य विक्रीतस्य यथा पशोः तथार्पयन् हरौ देहं विरमेद अस्य रक्षणा। गौ है, बैल है, या कोई पशु है, आपने विक्रय कर दिया अगले व्यक्ति को 10,000 में 5,000 में। अब पैसा आपके हाथ में आ गया, उसके बाद वो पशु स्वस्थ हो अस्वस्थ हो, बीमार हो, जिंदा रहे, मर जाए, आपको चिंता नहीं होती। ऐसे ही तथार्पयन् हरौ देहं, ऐसे ही भगवान के शरणागत हो गए, फिर आपको अन्य कोई उपाय नहीं करना है। नवग्रह की पूजा से मतलब है, न किसी अन्य की चिंता है, आपकी पूरी रक्षा भगवान कर रहे हैं।
पूरे विश्वास से केवल भगवान के हम शरणागत हैं ऐसा मान करके विरमें विश्रांति को पायो महाविश्राम। अब सब कुछ हमारा भगवान के हाथ में है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, सब कुछ भगवान आपका है। इस प्रकार से शरणागत हो गए तो यहीं पर वैकुंठ का अनुभव करना और उसी क्षण वैकुंठ का अनुभव करता है। प्रारब्धम परिपूज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतर। जब तक प्रारब्ध शेष है तब तक शरीर चलता आएगा, शरीर प्रारब्ध के अधीन है, और ज्यों ही प्रारब्ध समाप्त हुआ तो भगवान के धाम को पहुंचे। मन की शुद्धि के लिए भागवत जी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ये नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी, जिनको सौनक जी ने कहा है कि कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान अथवा सूर्य के समान, कोटि माने तुलना भी होती है, आप उनकी कोटि के विद्वान हैं, तो करोड़ों सूर्य के समान अथवा सूर्य के समान आप तेजों में ज्ञान के सूर्य हैं, अज्ञान को दूर करने में समर्थ हैं। और ऐसे शुद्धि कहते हैं कि एतस्माद् परम किंचिन मना शुद्धे न विद्यते। कथा बहुत प्रसिद्ध है। परीक्षित जी को साप मिला के तक्षक डसेगा, राज्य को पुत्रों को दे करके और गंगा के किनारे कुशासन पे उत्तर की ओर मुख करके बैठ गए हैं। और उसी समय ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि व्याह अनेकों अनेक ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि, उनके पिता पितामह श्री वेदव्यास जी, श्री पराशर जी, शक्ति जी, वशिष्ठ जी, सब के सब आए हैं। और जब सब विराजमान हो गए तो सबको प्रणाम करते हुए परीक्षित जी कहते हैं कि हमारा अहोभाग्य है, ब्राह्मण के शाप से शापित होने के बाद भी आप सबकी कृपा हमारे ऊपर है। हमको कोई चिंता नहीं है। दशत्वलं गायत विष्णु गाथा, हमको हजारों तक्षक काट लें कोई चिंता नहीं है, लेकिन जब तक प्राण है तब तक गायत विष्णु गाथा, आप सब भगवान की कथा हमको सुना। चूंकि ऋषि सब त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ, वो जानते हैं कि कौन इनको कथा सुनाने वाले हैं, इसलिए सब चुपचाप हैं। और उसी समय प्रेमणा पठम भागवतम स्नैः स्नैः, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, रोमांच हो रहा है, कमल के समान खिले हुए नेत्र हैं। 16 साल की दिव्य अवस्था है। दीनमणि भगवान सुखदेव जी भागवत के श्लोक पढ़ते हुए आते हैं। सब के सब अपने आसन से खड़े होकर के श्री सुखदेव जी का स्वागत करते हैं और आसन पर विराजमान होकर के कथा आरंभ करते हैं। करना ही चाहते थे। उसी समय देवता लोग आकाश मार्ग में अमृत का कलश लेकर के आते हैं। सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः। सुखदेव जी को प्रणाम करके कहते हैं कि कथा सुधाम प्रेक्षस्व गृहीत्वैव सुधाम इमाम। ये अमृत तो आप ले लो और जो भागवत कथा है मुझे प्रदान कर दो। क्यों? क्योंकि परीक्षित जी को तक्षक से भय है, और जब इस अमृत को पी लेंगे तो तक्षक के काटने पर भी इनकी मृत्यु नहीं होगी। सुखदेव जी ने कहा, भाई जजमान का जैसा विचार हो, ये चाहें तो ये अमृत ले लें, चाहे कथामृत ले लें। तो परीक्षित जी ने विचार किया, वह कथा वासुधा लोके वकाचः त्वमणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवान जहास। पारसमणि देखने में चमक नहीं रही है, लेकिन अगर लोहा छू जाए तो सोना हो जाएगा। और एक चमकता हुआ कांच का गोला है, जैसे टेबल पर आजकल कागज दबाने के लिए रख देते हैं, चमचमा रहा है। तो कहाँ तो पारसमणि और कहाँ कांच का टुकड़ा, ऐसे ही कहाँ तो भगवान की दिव्या आनंदमयी कथा और कहाँ है अमृत।
अमृत पीकर के भी देवताओं ने क्या कर लिया, थोड़ा सा हमसे अच्छे भोग उनको प्राप्त हैं, थोड़ा सा अच्छा शरीर प्राप्त है, उनको पसीना नहीं होता, उनको शरीर से दुर्गंध नहीं आती, बुढ़ापा नहीं आता, और हम लोगों के भोगों से थोड़ा उनके भोग स्थायी नहीं, दीर्घकालिक हैं, लेकिन विषयों में ही तो आसक्त हैं। सच चंदन वनितादिक भोगा, उर्वशी रंभा तिलोत्तम आदि अप्सराओं के बीच में रहते हैं, भोगों में ही लगे रहते हैं, भगवान में तो नहीं लगे रहते। और यह कथा परमहंसों की संहिता सूक्ष्म कारण और स्थूल समस्त देहों से परे जो आपका आनंदमय स्वरूप है उसमें सराबोर कर देती है। जो आपके शाश्वत अधिष्ठान हैं, जो आपके अंशी हैं नारायण, उनसे मिला देती है। इसके सामने अमृत क्या तुलना रखता है, क्या मूल्य है अमृत का। तदा देवान जहासः, ऐसा विचार करके परीक्षित जी ने न ददौ सत् कथामृतम, इसलिए श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, यह जो भागवती कथा है ये देवताओं को भी दुर्लभ है। कथा सुनाने के लिए तैयार हुए, कथा सुनाई सुखदेव जी ने। मोक्ष हो गया परीक्षित का, अग्नि में जलने से, नदी में डूबने से, शस्त्र से मरने पर, सर्प के काटने पर इनको अकाल मृत्यु कहा जाता है। और अकाल मृत्यु इसकी होती है, उसका मोक्ष नहीं होता। तो राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धाता भी विस्मिता, राजा का जब मोक्ष हो गया तो ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ, ये कैसे हुआ। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्विजा, सत्यलोक में तराजू पर जो है एक तरफ सारे वेद शास्त्र पुराण रखे और दूसरी तरफ भगवान के साक्षात वांग्मय स्वरूप प्राण तिलक भागवत जी को विराजमान किया। लेकिन भागवत जी का पलड़ा जमीन से उठा ही नहीं, और सारे जो वेद पुराण थे उनका पलड़ा ऊपर चला गया। आश्चर्य हुआ ब्रह्मा जी को, ऐसा कैसे हुआ। फिर उनको ध्यान आया कि ये तो साक्षात कृष्ण ही है। मे निरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ, प्रणाम किया ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा शिव शक्ति वंदनीय भागवत महापुराण है। सूत जी का हम विशेष बात बताएंगे जो हमको हमारे गुरुदेव सुखदेव जी ने एकांत में रहस्य विचार बताया था। इसी विशालापुरी में बद्रीनाथ भगवान के सानिध्य में दौड़ते घूमते सब जगह से नारद जी आए हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य को पुष्ट करने के लिए। और चार मुनि, वह मुनि भी हैं भगवान भी हैं, श्री सनक, श्री सनंदन, श्री सनातन, श्री सनत कुमार, उनको प्रणाम किया है। सनकादि मुनीश्वरों ने कहा कि आप तो देवर्षि हैं, अपनी वीणा पर सदैव नारायण के नाम का गुणानुवाद करते हैं, आप चिंतित क्यों हैं। और इतने चिंतित हैं गत वित्तो यथा जना, जैसे किसी कंजूस के धन की पोटली कोई छीन लिया हो, जैसे सर्प की मणि को सर्प से अलग कर दिया गया हो। सर्प की मणि छीन ली जाए तो अपना फन पटक पटक के मर जाता है, जी नहीं सकता उसके बिना। मन बिनु फनिजिम जल बिनु मीना। तो नारद जी ने कहा कि हे भगवान, हम अपने दुख से दुखी नहीं हैं। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुतनीता। भक्ति का दुख है, ज्ञान वैराग्य वृद्ध हैं, सारे उपाय कर लिए लेकिन हम सफल नहीं हुए। आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म समाचर, हे नारद जी आप सत्कर्म करो, लेकिन सत्कर्म से क्या किया जाए। तो शंकादि जी कहते हैं सत्कर्म सूचको नूनम श्रीमद्भागवतामृत। सत्कर्म माने श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ।
निश्चय हुआ कि श्रीमद्भागवत महापुराण का श्रवण करा करके भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट किया जाए। तो कहाँ कथा हो, तो कहीं कथा तो वहाँ होनी चाहिए जहाँ बहुत से लोग सुविधापूर्वक सुन सकें। और उस समय बद्रिकाश्रम में तो निर्जन स्थान था, बस 4 भगवान हो जाते हो, ऋषि और नारद जी 5 लोग होते। इसलिए गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम, न हरिद्वार न हरद्वार, गंगा द्वार, किसी का कोई विवाद का अवसर ही न रहे। इस प्रकार से कथा का आरंभ हुआ और कथा के मध्य में ही भक्ते सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए अपने पुत्रों को लेकर के भक्ति वहां प्रकट हो गई। सबको आश्चर्य हुआ कि ये कहां से भक्ति जी आ गई। शंकराचार्य भगवान ने कहा कथार्थ तो निष्पतिता धुमेयम, श्री भागवत जी के महात्म्य से प्रकट हुई हैं। उच्च कुमारा वचन प्रदानी, भगवती भक्ति ने कहा हम प्रसन्न हैं ऋषियों, मैं कहाँ निवास करूं। तो कहे निरंतरम वैष्णव मानसानी, वैष्णवों के हृदय में आप निवास करो। भक्ति सबके हृदय में विराजमान हो गई। देह के आत्मविस्मृति, जितने भी कथा के श्रोता थे उनको अपने देह का भान समाप्त हो गया। इसी देहाध्यास के कारण ही तो हम अपने स्वरूप से विमुख हैं। न घर की याद रही न देह की याद रही, और जब ऐसी स्थिति हुई तो भगवान भी प्रकट हो गए सबके बीच में। और फिर कथा हुई है, कथा के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों पुष्ट हो गए। इसी संबंध में कितने कितने पापों को दूर कर सकती हैं भागवत जी। धुंधुकारी की कथा आई है, कथा प्रसिद्ध है। आत्मदेव धुंधुकारी के संतान नहीं थी, महात्मा के प्रसाद से गोकर्ण जी हुए और धुंधुकारी को तो उसने बहन से अपने ले लिया था। दोनों बड़े हुए, गोकर्णो महाज्ञानी धुंधुकारी महाखला। गोकर्ण तो ऋषि प्रसाद से महाज्ञानी हुए और धुंधुकारी दुष्टा का पुत्र होने के कारण दुष्ट हो गया। अंत में सारे दुष्कर्म, मदिरापान, वेश्यागमन, चोरी, डकैती, माता पिता को मारना, सारे कर्म उसने किए। आत्म दुखी होकर के गोकर्ण से उपदेश पाकर जंगल को चले गए और वहाँ 10वें स्कंद का रोज पाठ करके भगवान के लोक को प्राप्त हुए। धुंधुकारी कुएं में गिर के, धुंधुली कुएं में गिर के मर गई और गोकर्ण जी ने घर का त्याग कर दिया। 5 वेश्याओं के सहित धुंधुकारी अपने घर में रहने लगा। उन वेश्याओं ने वो धुंधुकारी का वध कर दिया। वह प्रेत हो गया। अनेक पिंडदान श्राद्ध करने से उसका मोक्ष नहीं हुआ। अंत में गोकर्ण जी से उसने निवेदन किया कि अहो बंधो कृपा सिंधो, हे कृपा सिंधु मेरे भाई, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करो। गोकर्ण ने कहा कि हे भाई, हमने तो सारे उपाय किए, हर तीर्थ में तुम्हारे लिए श्राद्ध किया, फिर गया श्राद्ध भी किया, तुम्हारा मोक्ष कैसे नहीं हुआ। धुंधुकारी ने कहा तुमने इतने पाप किए हैं कि गया श्राद्ध सतेनापे मुक्तिर में न भविष्यति। सैकड़ों गया श्राद्ध करोगे तो भी मेरा मोक्ष नहीं होगा, कोई दूसरा उपाय सोचो। धुंधुकारी से कहा गोकर्ण जी ने कि अभी तो रात्रि है, विश्राम करो, प्रातः काल हम विचार करते हैं। जितने विद्वान थे, महापुरुष थे, सबसे पूछा, सबने कहा भाई यही विधान है। 48 पिंड होते हैं, 6 तो दाह के पहले ही हो जाते हैं अस्थि संचय तक। 10 गात्र में 10 पिंड होते हैं, इसको मलिन षोडशी कहते हैं। मध्यम षोडशी में 16 पिंड, उत्तम षोडशी में 16 पिंड, 48 पिंड
और उसके बाद सपिंडन पिता पितामह प्रपितामह मिला के और वो पितृ पंक्ति में लिखे पंक्ति पावन हो जाता है। यही विधान है। गोकर्ण जी समर्थ महापुरुष थे। उन्होंने भगवान सूर्य को प्रणाम करके उनकी गति को रोक दिया और कहा, तुभ्यम नमो जगत साखिन ब्रोह में करवाणी की। हे नारायण, हमारे भाई को प्रेतत्व से मुक्ति कैसे मिलेगी, आप बताओ। आप तो हनुमान जी के भी गुरु जी हैं ना। अतुलित बलधामम ज्ञानाम अग्रगण्यम, तो उनके ही गुरु हैं सूर्य भगवान, लोक गुरु हैं भगवान सूर्य। भगवान सूर्य ने कहा, सबने सुना, प्रत्यक्ष श्रीमद्भागवतां मुक्ति सप्ताह वाचन। प्रथम स्कंद से आरंभ करके सप्ताह वाचन करो गोकर्ण जी, प्रेतत्व से मुक्त हो जाएगा भाई तुम्हारा। गोकर्ण जी ने ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बना करके सप्ताह पारायण किया है। पारायण के प्रभाव से धुंधकारी को मोक्ष मिला, सारोप्य मुक्ति मिली। 4 भुजाएं हैं, पीत वस्त्र पहने हुए, और ननाम भ्रातरम भाई को प्रणाम किया कि आपकी कृपा से मुक्त हुए। तो श्रीमद्भागवत की वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशी। कैसी भी प्रेत पीड़ा हो, यदि पूरी भागवत के श्लोकों का उच्चारण व पाठ हो जाए, वह प्रेतत्व से मुक्त हो ही जाता है। ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव है। महात्मा भागवत जी का बहुत है, कहाँ तक कहा जाए। अब स्वामी जी की आज्ञा थी, इसलिए आज आरंभ कर दिया गया, और कल से बड़े प्रेम से स्वामी जी की भी इच्छा है। हमारे बाबा कहते हैं इस बार जो स्तुतियाँ हैं, उन स्तुतियों के श्लोकों का विशेष अर्थ किया जाए। तो आनंद ही तो लेना है, तो प्रेम से एक एक श्लोक का जितना भी हो सकेगा व्याख्यान सुनेंगे बहुत सनिधि में। आज की कथा का यहीं विश्राम करते हैं।